नक्सली वारदात वाली जगह पर बीजीएल मिले हैं। मौके से करीब 300 जिंदा बीजीएल बरामद किए गए हैं। नक्सलियों ने कैंप पर करीब 1000 बीजीएल दागे थे और 16 जनवरी को नक्सलियों ने यह हमला किया था। धर्मावरम कैंप पर नक्सलियों ने हमला किया था। कैंप में घुसने की कोशिश भी नक्सलियों ने की थी, लेकिन उस पर नाकाम रहे। खास पोशाक भी बाकायदा कैंप में घुसने के लिए नक्सली पहन कर आए थे इस वारदात को अंजाम देने के लिए। नक्सलियों ने जंगली घास से बनी पोशाक पहनी हुई थी और इस मुठभेड़ के दौरान 3 नक्सली हालांकि मारे गए थे। राजा राठौर हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं, उनसे बात करते हैं। राजा, चूंकि मुठभेड़ की खबर हमने दिखाई थी सबसे पहले और यह भी बताया था कि इस मुठभेड़ में 3 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया है, लेकिन आज बरामदगी की गई है बीजीएल की। 300 जिंदा बीजीएल बरामद किए गए हैं और ये अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से हथियारों से लैस होकर नक्सली यहां पर पहुंचे थे। एक बार दर्शकों को जानकारी दीजिए कि बीजीएल किस तरह का एक हथियार होता है और क्या कुछ और बरामद की गई है। राजा, देखिए, बीजीएल जो हथियार होता है वो देसी तरीके से नक्सली खुद ही तैयार करते हैं, जिसको बैरल ग्रेनेड लॉन्चर कहा जाता है, जिसका खास तौर पर नक्सली लगातार इस्तेमाल कर रहे हैं जवानों पर हमले करने के लिए। 16 जनवरी का ये पूरा मामला है। भीषण तैयारी के साथ नक्सलियों ने भीषण तरीके से हमला बोला था धर्मावरम कैंप पर, जहां पर जवानों ने तकरीबन 300 जिंदा बीजीएल के जो सेल्स होते हैं वो बरामद किए गए। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि 300 जो नक्सलियों ने मारा था वो वहां पर बरामद हुआ है, जो फटा नहीं है। और कितने फटे होंगे ये माना जा रहा है कि 1000 के आसपास नक्सलियों ने बीजीएल कैंप पे दागा था। साथ ही कैंप में घुसने के लिए नक्सलियों ने खास तौर पे एक पोशाक तैयार की थी जो जंगली घास और जो जंगली पत्ते वगैरह हैं उनसे तैयार की गई थी, ताकि जवानों को धोखा दिया जा सके। और कैंप के नजदीक पहुंच के जो कैंप के चारों ओर से जो केबल फेंसिंग लगा हुआ है उसे काटने के लिए नक्सली अपने साथ कटर भी लेके आए थे, लेकिन सीआरपीएफ की 51वीं जो बटालियन है और कोबरा की 204 बटालियन वहां तैनात है, वो लगातार नक्सलियों को मुंह तोड़ जवाब दे रही थी, जिसके कारण 4 घंटे तक ये नक्सलियों का जो हमला था वो लगातार जारी रहा है दोनों ओर से। और इस वक्त राजा, चूंकि जैसी जानकारी आप दे रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम को लेकर कि पोशाक बदली हुई थी, यानी एक नई रणनीति के तहत इस हमले को अंजाम दिया गया और इतनी बड़ी मात्रा में असलहा लेकर अपने साथ पहुंचे थे। आप बता रहे हैं कि बैरल ग्रेनेड लॉन्चर है जिसे बीजीएल कहा जाता है, वो 300 के करीब जो फटे नहीं वो बरामद हुए हैं। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पिछले कुछ समय के दौरान ये अब तक की नक्सलियों की तरफ से की गई सबसे बड़ी कार्रवाई से माना जाए। राजा राम, निश्चित तौर पर देखिए, आपकी नक्सली पहली बार इस तरह की पोशाक का इस्तेमाल किए किसी हमले पे। पोशाक जो नक्सलियों का है वो इसलिए नक्सलियों ने उसका इस्तेमाल किया था क्योंकि ताकि जवान जो मोर्चे पर तैनात होते हैं उनको धोखा दिया जा सके और धीरे धीरे नक्सली जो फेंसिंग है चारों ओर से जो कैंप को घेरे हुए है, सुरक्षित किए हुए हैं, उस तक नक्सली पहुंचना चाहते थे और उस फेंसिंग को काटकर नक्सली कैंप पे दाखिल होना चाहते थे। और यदि ऐसा होता तो निश्चित तौर पर एक बड़ा तबाही जैसा माहौल होता, क्योंकि नक्सली अगर कैंप के अंदर पहुंच जाते पूरे कैंप को लूट लेते और जो जवान वहां मौजूद है निश्चित तौर पर, क्योंकि वो नक्सलियों का काफी प्रभाव वाला बटालियन नंबर 1 का इलाका है जहां पर सुरक्षा बलों ने ये बीजापुर जिले में कैंप खोला है। कहीं ना कहीं जवानों ने नक्सलियों की जो बड़ी साजिश थी उसे नाकाम कर दिया है। लेकिन एक बात और नक्सलियों की तरफ से, जो नक्सलियों के प्रवक्ता है समता और साथ ही प्रताप, उन्होंने प्रेस नोट जारी किया है और एक बड़ा दावा किया है कि इस हमले में 35 जवान को मारने का उन्होंने दावा किया, साथ ही 40 के करीब जवानों को घायल करने का दावा किया। हालांकि सुरक्षा बलों की तरफ से ऐसी कोई जानकारी नहीं आई है, लेकिन ये नक्सलियों का भी दावा है। जी बिल्कुल राजा, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो ये 16 जनवरी को नक्सलियों की तरफ से एक बड़ा हमला अंजाम दिया गया था सुकमा के धर्मावरम कैंप पर। नक्सलियों ने बाकायदा हमला बोला था, विशेष पोशाक पहनकर नक्सली पहुंचे थे और साथ ही बड़ी मात्रा में अपने साथ में असलहा लेकर आए थे, जिसमें बीजीएल भी शामिल था, जिससे बैरल ग्रेनेड लॉन्चर कहा जाता है। और ये इसमें से ये भी कहा जाता है कि कई सारों का निर्माण नक्सलियों ने ऐसी तकनीक खुद इजाद कर ली है कि खुद ही निर्माण करते हैं। अब ये बरामद की गई है वहां पर और 3 नक्सलियों को इस दौरान मुठभेड़ की तरफ में जवाबी कार्रवाई पे जबरदस्त कार्रवाई की गई थी और मुंह तोड़ जवाब कर देते हुए 3 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया था।